बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर तीन चार ख़बरें और अहम मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अहम मौज़ू ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुतालिक जो मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें थीं, उनका जो मौक़िफ़ है और उनके अंदर की जो गेम थी, जो प्लान था, वो अब बिल्कुल सामने आ चुका है। और आज वो जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आई है। लेकिन इमरान ख़ान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो तहरीक इंसाफ है, वो इस असाब की जंग के अंदर कामयाब हो चुके हैं। और इसे कहें कि एक सियासी चाल कहें या फिर कोशिश करें, या फिर इनका जो प्लान है मुस्लिम लीग नून का, वो परेशानी के आलम में वो अब सबके सामने आ चुका है। दूसरा, आपके इल्म में ही है नाजरीन के सदाकत अब्बासी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और उन्होंने जो मरी के हल्के से शाहिद खान अब्बासी साहब को शिकस्त दी थी, पहली बार वो MNA बने थे। वो PTI के बानी तो क्या, बल्कि जब से उन्होंने सियासत शुरू की है वो तब से तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। उनका कुछ दिन पहले डॉन TV के ऊपर इंटरव्यू हुआ था, लेकिन बाद में ये क्लेम किया गया कि डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने उस इंटरव्यू को नशर करने से रोक दिया है। बिलाखिर आज वो नशर हो चुका है, और एंकर पर्सन आदिल अब्बासी की जो टाई है, उसने जो सारी हकीकत है वो बेनकाब कर दी है। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या कहा वो सबको पता है, क्या उन्होंने कहा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि क्या डॉन न्यूज़ इंतज़ामिया ने रजिस्ट किया है या फिर नहीं किया। मैंने पहले दिन जिस वक्त ये मामला सामने आया तो उस दिन ट्वीट किया था और ये कहा था कि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो इस वक्त रजिस्ट कर रहा हो। डॉन न्यूज़ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मर्जी के वक्त के ऊपर जब खबर चलवानी थी, इंटरव्यू चलवाना, तो वो नशर हो चुका है। आगाज़ करते हैं इमरान ख़ान साहब की वो जो एक नफ्सियाती लड़ाई और जंग है, वो एक बार फिर जीत गए हैं। और इस जंग के अंदर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PDM की वो दीगर सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान की जमात समेत जो ताकतवर हल्के हैं, वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जो साइफ़र से मुतालिक मामला है, उसकी समाअत होती है जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। और PTI के वकला के मुताबिक इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को एक ऐसी बैरक के अंदर रखा जाता है जो छोटी सी, बैठने की जगह नहीं थी। उसके ऊपर वकला ने एतराज़ किया, तो जज जो अब्दुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, उन्होंने फिर कहा कि खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर ले आए जहाँ पर कोर्ट बनी हुई है। तो फिर उधर उनको बिठाया गया उनके वकीलों के साथ। और उसके बाद इमरान ख़ान ने जज से कहा कि मुझे टहलने की जो है वो जगह दी जाए। और उसके बाद जज साहब ने इमरान ख़ान की बैरक का विज़िट किया और उन्हें कहा, हिदायत दी इंतज़ामिया को, दीवार तोड़ के खान साहब को जो चहलकदमी और उनकी जो एक्सरसाइज का वाकई मामला है वो करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद जब ये खबरें सामने आई, तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनको कोर्ट करके PTI ने जो वो उनकी वीडियो जारी की, तो उसके ऊपर अताउल्लाह तारड़ जो कि साबिक मुआविन ख़ुसूसी थे वज़ीर आज़म के दाखिला के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून या फिर PDM से मुतालिक जितने भी लीगल अफेयर्स होते हैं, इनके अंदर वो बड़े मौजूद होते हैं। और उनके ऊपर उनका जो मौक़िफ़ होता है उसको पार्टी का मौक़िफ़ ही समझा जाता है। और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ट्वीट किया, कोर्ट ट्वीट करके कहा कि इमरान ख़ान ब्रेक हो रहे हैं, अब गुस्से में हैं, और जल्द वक्त आएगा कि वो माफ़ी मांग लें। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। ये बुनियादी तौर पर ट्वीट और बयान कम था, ये एतराफ़ ज़्यादा था। एतराफ़ क्या था? एतराफ़ ये है कि मैं और कई और सहाफ़ी हज़रात मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो माइनस हो जाएं। और जब इमरान ख़ान जेल में नहीं थे, जब वो ख़िताब किया करते थे, जिनको चैनल्स के ऊपर उस वक्त नशर किया जाता था, बाद में पाबंदी लग गई, उसमें इमरान ख़ान साहब कहते थे कि अगर मैं माइनस हो जाता हूँ तो इससे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा, इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा। फिर खान साहब कहते थे कि मैं माइनस नहीं होऊंगा। पहले उनको कहा गया कि आप वजारत उज़्मा से माइनस हो जाएं, इमरान ख़ान डट गए, इमरान ख़ान ने कहा नहीं होऊंगा। ज़ाहिर असाब की जंग थी, खान साहब कहते थे। फिर खान साहब ने कहा कि मैं पार्टी से भी माइनस नहीं होऊंगा, क्योंकि यही डिमांड की गई, और ये कहा गया कि पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी या फिर दीगर आप में से किसी को दे दें। खान साहब उसके ऊपर भी एग्री नहीं हुए। ज़ाहिर है PTI ये समझती है कि खान साहब हैं तो फिर PTI है, और खान साहब नहीं है तो फिर PTI भी नहीं है। खान साहब का ये एक बड़ा अहम फैसला था, क्योंकि सियासतदान तो बहुत होते हैं, लेकिन जो
लीडर होता है, अगर वो प्रिंसिपल से पीछे हट जाता है तो फिर वो भी सियासतदान ही बन जाता है। तो खान साहब ने कहा कि मैं सियासतदान नहीं, मैं लीडर वाला किरदार अदा करूँगा, और खान साहब डट गए। अभी भी उनके ऊपर यही दबाव डाला जा रहा है कि भाई पार्टी से पीछे हो जाएं। वो कि आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुबह 10 बजे उन चौधरी जो कि मुस्लिम लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी और खालिद महमूद खान साहब की दरखास्तें हैं, जिसमें इमरान खान साहब को पार्टी सदारत से नाअहल करने, उनको निकालने और PTI से इंतखाबी निशान बैट वापस लेने से मुतालिक जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर इब्तदाई समाअत करेगा। उसका अहवाल भी मैं आज दिन में आपको दूंगा। तो कहा जा रहा है कि खान साहब पार्टी छोड़ें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब ये मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने जज्बातीपन में या फिर यूँ कहें कि परेशानी के आलम में उन्होंने अपना वो जो प्लान है वो सबके सामने कर दिया कि इमरान खान ब्रेक हो रहे हैं। मीन्स कि इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद दबाव डाला जाएगा, जेल के अंदर उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी, इमरान खान की जो जेल के अंदर जो हुकूक हैं वो नहीं दिए जाएंगे, अगर दिए जाएंगे तो कम करके दिए जाएंगे, क्योंकि अटक जेल के अंदर उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही थी और यहाँ पर उनसे फैसिलिटीज़ वो शायद उनको कम कर दी जाए या फिर वो ना दी जाएँ। तो सख्ती खान साहब के ऊपर मज़ीद बढ़ाई जाएगी। लेकिन खान साहब वाजे कर चुके थे कि वो साइकोलॉजिकल जंग जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं नफ्सियात की, नर्व्स की जो गेम है, खान साहब कहते थे कि मैं इस गेम का मास्टर हूँ और मैं इनसे शिकस्त नहीं खाऊंगा। और जितने भी वो मुकदमात खान साहब के ऊपर बनाते रहे, खान साहब उसके ऊपर हंसते थे। और इलेक्शन कमीशन में जब वो पेश हुए थे तो खान साहब से मैंने एक सवाल किया था, मैंने कहा खान साहब आप आधे वकील बन गए होंगे। उन्होंने कहा इतनी पेशियाँ भुगती हैं, अब मैं आधा नहीं बल्कि पूरा वकील बन चुका हूँ। तो खान मतलब इमरान खान जो है वो डटे हुए हैं, और ना वो माइनस होने के लिए तैयार हैं और ना वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है, जितने भी मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं वो बोगस हैं, मैं इनको फेस करूँगा। तो अगर तो कोई इस तरह से सियासतदान डट जाता है मुक़द्दर हलकों के सामने, तो फिर मुक़द्दर हलकों को सोचना पड़ता होता है कि भाई इससे हम निपटें कैसे। अल्लाह खैर करे, इमरान खान साहब की जान की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। लेकिन हमारी जो तारीख़ है वो यही कहती है कि फिर ऐसे लीडर्स के साथ वो क्या सलूक करते हैं, जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ या फिर बाकी। तो अल्लाह खैर करे, खान साहब के अल्लाह ज़िंदगी दे, हयाती दे उनको। और दूसरा जो मामला है वो नाज़रीन यही है कि सदाकत अब्बासी PTI के वो रहनुमा जिन्होंने शाहिद हक़ खान अब्बासी को कई दफ़ा इलेक्शन लड़ने के बाद 2018 में शिकस्त दी थी, साबिक़ वज़ीर आज़म थे वो, और PTI के शुरू से वहाँ से वो रहनुमा थे और उनको PTI की टिकट मिली और PTI का बूम भी था और इमरान खान साहब की ने वहाँ पर जलसे भी किया था। तो उसके बाद सदाकत अब्बासी वहाँ से जीत गए, PTI के पहले वो MNA बने, और MNA बनने के बाद वो शुरू से लेकर अब तक खान साहब के साथ ही थे। 9 मई के वाक़यात से पहले से लेकर अभी तक वो खान साहब के साथ थे। उनकी ट्वीट्स भी मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स भी उनके मौजूद हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे वो उनकी अपीयरेंसेस जो होती थी वो खान साहब की और PTI की फेवर में थी। लेकिन चंद रोज़ पहले ये कहा गया, जब उस्मान डार साहब का इंटरव्यू शाहिद कामरान साहब के TV के ऊपर या उनके शो में हुआ, तो उसके बाद कुछ लोगों ने सवालात भी किए थे कि क्या अगला नंबर सदाकत अब्बासी या फिर फ़ारूक हबीब का है। तो फ़ारूक हबीब साहब अभी तक तो मंजर आम पर नहीं आ सके, और अलबत्ता सदाकत अब्बासी कामरान शाहिद वाले या उस्मान डार साहब वाले इंटरव्यू के अगले दिन ये वाक़या हुआ और उनको डॉन न्यूज़ के में उनका इंटरव्यू करवाया गया। लेकिन बाद में खबरें सामने आई कि डॉन न्यूज़ ने रजिस्ट किया है, उनकी इंतज़ामिया ने कहा है कि सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक के तहत हम ये काम नहीं कर सकते, हम आपका इंटरव्यू नशर नहीं करेंगे। आदिल शाहज़ेब के बारे में भी यही कहा गया, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया। BBC से वाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई कि BBC को डॉन के तर्जमान की तरफ से कहा गया कि सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर नहीं था, हम इसका जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन आज रात 10 बजे ये प्रोग्राम नशर कर दिया गया, लेकिन आड़े आ गई आदिल शाहज़ेब की टाई। जिस दिन इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ उस दिन टाई का कलर और था, जिस दिन आज ऑन एयर हुआ तब आज उनकी टाई का कलर और था। और इस इंटरव्यू ज़ाहिर पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि डॉन न्यूज़ ने किसी सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत इसको रजिस्ट नहीं किया, बल्कि उनको कहा गया था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको नशर किया जाएगा। तो फिर आज उस प्रोग्राम को जो है वो नशर कर दिया गया है, क्योंकि 10 अक्टूबर तक
शायद हक्कान अब्बासी साहब, सदाकत अब्बासी साहब की जो ज़मानत है वो थी, और अगर आज रात नशर ना किया जाता तो फिर वो प्रोग्राम जो रिकॉर्ड किया गया है वो उसकी वैल्यू ना होती, वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि आदिल शाहज़ेब साहब ओपनिंग में ये कह रहे हैं कि उन्होंने 10 अक्टूबर तक अपनी ज़मानत कराई थी, लिहाजा आज उसने नशर होना ही होना था। तो वो जो क्लेम किए जा रहे थे, डान न्यूज़ की इंतज़ामिया को मुबारकबादें दी जा रही थी, वो सारी फॉल्स थी, वो सारी कहानियाँ हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है उसके अंदर कोई चैनल भी रजिस्ट नहीं कर सकता और ना ही करेगा। ज़ाहिर है इमरान खान को या फिर पीटीआई इस वक्त इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर सियासी जमात है, उसके ऊपर बैन नहीं है, लेकिन उनके रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती, उनके टिकर्स नहीं चलाए जाते, उनकी ब्रेकिंग्स नहीं की जाती। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि कोई चैनल रजिस्ट करे? तो ये सारी कहानियाँ हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के हालात के ऊपर। और अगर तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो जमहूरियत यही कहती है कि इंतखाबात वक्त के ऊपर होने चाहिए, वक्त पर इंतखाब होंगे तो अवाम जिसको मैंडेट दे वो उसको हुकूमत मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।